गुड मॉर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका मास्टोडाइटिस के बारे में, ठीक है ना। ओके, अब पहले बात करते हैं कि जो हमारा मास्टोइड होता है वो होता क्या है, ठीक है ना। बेटा, एक हमारा मास्टोइड बोन होता है जो हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है, बिहाइंड द ईयर प्रेजेंट रहता है, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, मास्टोइड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक। अब हम जानेंगे कि जो आपका मास्टोडाइटिस होता है क्या होता है। फर्स्ट हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है आपका, मास्टोडाइटिस इज एन इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द स्पेस इनटू द मास्टोइड बोन, ठीक है। यानी क्या होता है, जो मास्टोडाइटिस क्या होता है, जब भी आपके जो मास्टोइड बोन होती है, ठीक है, या हम बोल सकते हैं मास्टोइड एंट्रम एयर सेल्स, और जो आपका मास्टोइड एंट्रम में जो एयर सेल्स होती है, इनमें क्या हो जाएगा, आपका इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है इन स्पेस में, तो उसको क्या बोलते हैं, मास्टोडाइटिस बोलते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो, अब आपका जैसे आप इमेज में देख सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया था जो मास्टोइड बोन होती है कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके बिहाइंड द एयर हमारे क्या होती है, मास्टोइड बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। इसको हम आपका मास्टोइड प्रोसेस ही बोलते हैं, ठीक। अब यार देखेंगे, यार स्ट्रक्चर देखते हैं। ये आपका क्या है, कोलेस्टियोटोमा है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था पहले, ठीक है। लास्ट में ओमा निकल रहा है तो क्या था आपका, कैंसरस ग्रोथ, न्यू ग्रोथ। ओके, ये क्या और था आपका जो ऑस्टियोकोलेस्टोमा था, जब भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके बिहाइंड से आपका सेल का एब्नॉर्मल ग्रोथ हो रहा था, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, कोलेस्टियोटोमा बोल रहे थे, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, मास्टोडाइटिस के बारे में। तो देखो, अब देखो यला पॉइंट है इसमें क्या है, आपके जो मास्टोइड एयर सेल्स होते हैं वो भी आपके मास्टोइड बोन में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। क्या मास्टोइड एयर सेल्स कहाँ रहते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक। बीच वाला पार्ट आता है आपका मिडिल एयर, ठीक है, और यहाँ पर क्या रहते हैं, ऑसिकल्स भी होते हैं। मैंने पहले ही बताया ऑसिकल हमारे टोटल 6 होते हैं, 3 1 ईयर में, 3 अनदर ईयर में, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इज ऑलमोस्ट एसोसिएटेड विद द ओटाइटिस मीडिया, ठीक है। मोस्टली जो आपका मास्टोडाइटिस होता है या आपका जो ओटाइटिस मीडिया होता है इससे एसोसिएटेड रहता है। अब बात करते हैं कि ओटाइटिस मीडिया क्या था, ठीक है ना। हमने पहले भी डिस्कस किया है, 2 चीज मैंने बताई थी आपको, ठीक है। एक तो था आपका ओटाइटिस मीडिया, ठीक है, एक था आपका ओटाइटिस एक्सटर्ना। एक्सटर्नल मतलब क्या था, जब भी आपका एक्सटर्नल एयर में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसे हम ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, ठीक है। ओटाइटिस मीडिया क्या है, जब भी आपके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन हो गया तो वही क्या आपका ओटाइटिस मीडिया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग एंड फ्लक्चुएशन ओवर द मास्टोइड प्रोसेस विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिना। अब क्या बोल रहा है, जो आपका मास्टोडाइटिस होता है इसमें क्या होता है, आपका जो मास्टोइड बोन होता है उस साइड में रेडनेस आपका शो होने लग जाएगा, टेंडरनेस होगी, उसमें आपका स्वेलिंग भी आ जाएगा, ठीक है ना। और जो आपका मास्टोइड प्रोसेस होता है इसमें फ्लक्चुएशन भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा आपको जो पिन्ना है, पिन्ना क्या होता है, जो आपका एयर का बाहर वाला पार्ट होता है जो आपके कार्टिलेज का बना होता है, ये क्या है, पिन्ना है। इसमें भी थोड़ा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका देखने को मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आपका, आर रेड डल थिक इमोबाइल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सिन इन द मास्टोडाइटिस, ठीक है। और क्या होता है, यानी जो मास्टोडाइटिस होता है इसमें जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा, इसका कलर कैसा रहेगा, आपका रेड होगा, थोड़ा डल रहेगा और ये ज़्यादा थिक हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा ये कैसा हो जाएगा, इमोबाइल हो जाएगा। यानी मान लो कोई पेशेंट है, हम उसके सामने बोल रहे हैं, उसका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या है, इमोबाइल है, ठीक है। बोल रहे हैं तो जो साउंड वेव्स हो रही हैं उसके थ्रू भी आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका वाइब्रेशन नहीं हो रहा है। बाय जब आपका वाइब्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपके जो एयर साउंड्स होते हैं वो वेव से होती है, यानी जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, साउंड्स होती है, वो आपके इनर ईयर तक नहीं जाएगी। साथ में आपके जो इनर ईयर में जो बोन्स होते हैं, ऑसिकल्स होते हैं, उसमें वाइब्रेशन नहीं होंगे, तो आपका जो साउंड वेव से कहाँ नहीं जा पाएगी, इनर ईयर में नहीं जा पाएगी, तो आप जो पेशेंट होगा तो क्या होगा, सुन भी नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रहता है कैसा रहेगा, इमोबाइल रहेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं करेगा, चाहे कोई भी साउंड आए, कितनी भी साउंड आए, इमोबाइल रहेगा, ये किसमें, मास्टोडाइटिस में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब बात कर ली हमने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, तो उसका एक पॉइंट और बता देता हूं आपको। द नर्व सप्लाई इन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज बाय द ऑरिकुलर टेम्पोरल एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व। बात कर रहे हैं हम, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है इसमें हमारी कौन सी नर्व सप्लाई होती है, ठीक है, कौन सी होती है, जो वेगस नर्व की क्या होती है, 2 ब्रांचेस बोल रहे हैं, ठीक है। कौन सी, आपका ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच एंड ऑरिकुलर ब्रांच,
ये क्या है आपका वेगस नर्व की ब्रांचेज है, इसके द्वारा ही आपका जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होगा उसमें क्या होगा, नर्व सप्लाई होगी। ठीक है ना, समझे इतना? दोबारा बोल रहा हूँ, सुनना, ठीक है। जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है इसमें कौन सी नर्व सप्लाई होती है, वो भी वेगस नर्व की दो ब्रांचेस। ठीक है, फर्स्ट क्या बोला इसने, ऑरिकुलो टेम्पोरल ब्रांच, दूसरा ऑरिकल ब्रांच, किसकी, वेगस नर्व की। ठीक है, वेगस नर्व आया है तो इसके अंदर थोड़ा पूछ लेता हूँ, हमारी बॉडी में क्या होता है बेटा, क्रेनियल नर्व कितने होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ठीक है ना, तो हमारे उसमें क्या होता है, कुछ लार्जेस्ट भी होते हैं, लार्जेस्ट नर्व होती है, कोई लॉन्गेस्ट होती है, कि स्मॉलेस्ट होती है। ठीक है ना, तो हम बात करें जो हमारी लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व में जो आपकी लॉन्गेस्ट होती है वो कौन सी होती है, दूसरा हम बात करेंगे लार्जेस्ट के बारे में, थर्ड हम बात करेंगे आपका किसका, स्मॉलेस्ट के बारे में। ठीक है, तो कौन कौन सी होती है, जानते हैं कोई आपकी लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, कौन सी, सीआरटी, नहीं, लॉन्गेस्ट बेटा, लॉन्गेस्ट होती है वेगस नर्व। ठीक है, दूसरी लार्जेस्ट कौन सी होगी, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है, ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट होती है कौन सी होती है, तो छोटी, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है, अब देखो ये भी जान लेते हैं कौन कौन से नंबर की होती है। ठीक है, मैंने बोला जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है कौन सी, वेगस नर्व है, तो ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, ठीक है, 10th नंबर की क्या आपकी क्रेनियल नर्व है। ठीक है, और जो आपका ट्राइजेमिनल है कौन से नंबर की है, 5th नंबर की है। ठीक है, जो हमारी लार्जेस्ट है। अब बात करें जो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी क्रेनियल नर्व है, ये कौन से नंबर की क्रेनियल नर्व है, एनीबॉडी नो, ये आपकी 4th नंबर की क्रेनियल नर्व है बेटा, समझे, ये याद रखना, ये फ्यूचर काम आएगा आपको बहुत। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखते हैं आप। अब बात कर रहे हैं हम डेफिनेशन के बारे में। देखिए, मास्टोडाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द मास्टोइड प्रोसेस। ठीक है, यानी जो आपका मास्टोइड जो प्रोसेस था, जब भी इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मास्टोडाइटिस बोल रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। जो आपका मास्टोडाइटिस था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका एक्यूट मास्टोडाइटिस, सेकंड आता है आपका क्रोनिक मास्टोडाइटिस। ठीक, अब फर्स्टली हम बात करते हैं आपका एक्यूट मास्टोडाइटिस के बारे में। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, इट हैज एक्यूट ऑनसेट। इसका जो ऑनसेट होगा कैसा रहेगा, एक्यूट रहेगा, एंड मे स्प्रेड आउटसाइड द मास्टोइड बोन, और जो आपका मास्टोइड बोन है उसके आउटसाइड क्या रहेगा, स्प्रेड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है एंड कॉज सीरियस प्रॉब्लम, और उसके द्वारा क्या होगा, जो प्रॉब्लम्स होगी बहुत ज़्यादा सीरियस का डेवलप हो सकती है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका बात करते हैं सेकंड टाइप है क्रोनिक मास्टोडाइटिस। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस मिडिल ईयर इन्फेक्शन विथ परसिस्टेंट ड्रेनेज फ्रॉम द एयर। अब क्या बोल रहा है, जो आपका क्रोनिक मास्टोडाइटिस होगा इसमें क्या रहेगा, आपका जो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होगा वो इन्वॉल्व रहेगा, यानी क्या, ओटाइटिस मीडिया। ठीक है, ओटाइटिस मीडिया क्या था आपका, मिडिल ईयर का इन्फेक्शन। ठीक, साथ में क्या होगा, परसिस्टेंट जो एयर ड्रेनेज होगा वो भी आपका देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं रिस्क फैक्टर के बारे में, यानी ऐसे कौन कौन से रिस्क हैं जिसके द्वारा आपका मास्टोडाइटिस डेवलप हो सकता है। ठीक, फर्स्ट है आपका मिडिल ईयर इन्फेक्शन, यानी जो आपका मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो रहा है, यानी जो ओटाइटिस मीडिया हो रहा है इसके द्वारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं, आपके जो बैक्टीरियाज में कौन कौन से हो सकते हैं, फर्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इसके द्वारा डेवलप हो सकता है। और क्या बोल रहा है, विद द प्रोग्रेशन ऑफ अनट्रीटेड और अंडर ट्रीटेड मिडिल ईयर इन्फेक्शन। मान लो क्या है, अनट्रीटेड, यानी जो ओटाइटिस मीडिया था, यानी जो मिडिल ईयर का इन्फेक्शन था वो ट्रीट नहीं हुआ। ठीक है, या बोल सकते हैं अंडर ट्रीटमेंट में है। ठीक है, उनमें भी ये आपका देखा जा सकता है मास्टोडाइटिस की कंडीशन। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका क्रोनिक सिस्टमिक जो डिजीज होती है उसके द्वारा डेवलप हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका हमारे क्या रहता है, हाइपरटेंशन वगैरह रहता है, क्या हमारे क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज है, डायबिटीज है, ये भी हमारे क्रोनिक सिस्टमिक डिजीज है। ठीक है ना, और आपका जैसे आपका सिस्टमिक लुम्पस एरिथमेटस होता है। ठीक है, ये जी बहुत चीज़ें हमारी क्या रहती हैं, आपका क्रोनिक सिस्टमिक हमारी डिजीज रहती है। ठीक है ना, ओके, नेक्स्ट है आपका जो इम्यूनोसप्रेशन वाले जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, यानी ऐसे पेशेंट जिनकी इम्यूनिटी हमारी वीक रहती है ड्यू टू एनी डिजीज कंडीशन। ठीक है, जैसे कि आपका क्या रहता है, कैंसर, जो कैंसर वाले पेशेंट होते हैं
उसमें क्या वो क्या रहते हैं, उसको बोलते हैं इम्यून सप्रेसिव पेशेंट बोलते हैं उसको भी, ठीक है। इसके अलावा जो HIV एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं, इम्यून सप्रेसिव पेशेंट बोलते हैं, ठीक। जो कोविड-19 था, जो आपका गुजर चुका है रिसेंटली, वो उसमें क्या होता था, जो पेशेंट हो क्या हो जाता था, इम्यून सप्रेसिव हो जा रहा था, ठीक है। ऐसे डिजीज के द्वारा भी आपका क्या हो सकता है, जो मास्टोडाइटिस होता है उसी कंडीशन आपकी डेवलप हो सकती है, ठीक है। ये थे आपके रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटियोलॉजी के बारे में। इसमें हमारे कुछ बैक्टीरियाज हैं, जैसे आपका स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस हो गया, नेक्स्ट आपका मोरिज़ेला कैथरालिस हो गया, एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा बेसिलस और न्यूमोकोकस। ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसके द्वारा आपका जो मास्टोडाइटिस होता है उसके डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, होता ही होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। तो फर्स्ट है आपका, जैसे आपको बोलते हैं जो कॉजेज थे, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा था, जो कॉजेज है इन्वेजन ऑफ द पैथोजेंस इन द मिडिल ईयर, जो आपके बैक्टीरिया से जो पैथोजेंस है माइक्रोऑर्गेनिज्म थे हमारे क्या कर रहे हैं, आपका मिडिल ईयर में आपका एंटर हो जाते हैं, ठीक है। जब पैथोजेंस का हमारा एंटर कहाँ हो जाता है, मिडिल ईयर में, तो क्या होगा आपका इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर। जो मिडिल ईयर होगा इसमें आपका इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन की कंडीशन देखने के लिए मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है आपका इन्फेक्शन स्प्रेड बियॉन्ड द म्यूकोसा ऑफ द मिडिल ईयर क्लेफ्ट एंड एक्सटेंड इनटू द मास्टोइड एंट्रम एंड एयर सेल्स इन द टेम्पोरल बोन। अब क्या बोल रहा है, जो आपका इन्फेक्शन होगा वो कहाँ आपका फैल जाएगा, जो मिडिल ईयर की जो म्यूकोसा जो लाइनिंग्स होती है वहाँ पर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जो आपका मास्टोइड जो बोन का एंट्रम वाला पार्ट है तो वहाँ पर भी आपका एंटर हो जाता है। एंड जो हमारे टेम्पोरल बोन में जो एयर सेल्स थी, ठीक है, अभी हम देख रहे थे आपका जो मास्टोइड बोन में आपका जो मास्टोइड एयर सेल्स थी उनमें भी क्या रहेगा, आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ हो जाएगा तो क्या डेवलप हो जाएगा, आपको मास्टोडाइटिस की जो कंडीशन होगी वो डेवलप हो जाएगी। देन फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड एडिमा ऑफ द टिश्यू एंड फॉर्मेशन ऑफ एक्सुडेट्स एंड पस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इसके अलावा जब हमारा मास्टोडाइटिस की कंडीशन डेवलप हो जाती है तो क्या होगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा एडिमा होगा, ठीक है। एडिमा मतलब क्या था, फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस। जब भी आपका जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उसमें आपका फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, वो क्या आपका एडिमा है, ठीक है ना। कहाँ होगा ये चीज़, आपके जो टिश्यूज होंगे वहाँ पर को, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा एक्सुडेट्स था उसका फॉर्मेशन होने लग जाता है, यानी जब भी आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसमें डैमेज होने के कारण जो आपका फ्लूइड लीकेज होता है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सुडेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। एंड जो पस है उसका भी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। जब ये कंडीशन डेवलप होगी तो क्या होगा, इंक्रीज प्रेशर इन द मास्टोइड एयर सेल्स, यानी जो आपके मास्टोइड बोन में जो एयर सेल्स थी उसमें भी क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या देखने के मिलेगा, नेक्रोसिस ड्यू टू प्रेशर ऑन ब्लड सप्लाई एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर सेल सेप्टाई। तो क्या होगा, जो आपका ब्लड सप्लाई में आपका जो प्रेशर पड़ रहा है उसके थ्रू नेक्रोसिस भी डेवलप हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपके एयर सेल्स में जो आपका डिस्ट्रक्शन है वो भी आपका देखने को मिल सकता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका पेरिस्टाइटिस हमारे डेवलप हो सकता है इसके द्वारा। नेक्स्ट आपका कैविटी में एब्सेस डेवलप हो सकता है और ऑस्टियोमाइलिटिस डेवलप हो सकता है, ठीक है। ये दोनों तो आपने देखी है कंडीशंस, ठीक है। अब बात करते हैं पेरिस्टाइटिस है, ये क्या है। जो हमारा बोन होता है, बोन में आपका पेरिस्टम होता है, ठीक है ना। जो आपके उसमें एक कवरिंग होती है कनेक्टिव टिश्यू की, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टम बोलते हैं। जब भी उसमें क्या होता है, आपका इन्फ्लामेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, ठीक है, तो इन्फ्लामेशन हो गया पेरिस्टम की में, तो उसका बोलते हैं पेरिस्टाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। देखिए सर क्या क्या हमको सिम्टम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट है इसमें आपका सीवियर पेन इन अफेक्टेड एयर, जो आपका अफेक्टेड एयर होगा उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। इसका मेडिकल टर्म क्या था बेटा, ओटेल्जिया, ठीक है ना। ओटेल्जिया डेवलप होगा और कहाँ पर को भी पेन होगा, आपका जो मास्टोइड प्रोसेस है उस साइड में आपको भी बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेंडरनेस बिहाइंड द एयर, जो एयर है उसकी जो बैक साइड है वहाँ पर क्या होगा, टेंडरनेस आपका फील होगा, हार्डनेस आपको फील होनी स्टार्ट हो जाएगी। एंड क्या होगा, हेडेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एयर डिस्चार्ज भी हमको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है आपका स्वेलिंग अराउंड द अफेक्टेड एयर, यानी जो आपका मास्टोइड बोन का जो पार्ट है, जिस साइड की जो एयर के साइड में आपका प्रेजेंट रहेगा उस साइड पर आपका क्या रहेगा, स्वेलिंग भी आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्वेलिंग आएगी और साथ में क्या होगा उसमें, उसके बाद आपका फीवर, ठीक है। और फीवर की कंडीशन आपका डेवलप हो रही है तो दो कंडीशन हमेशा देखी जाती है बेटा।
ठीक है, फीवर ऑफ पेशेंट डेवलप हो ही रहा है। इसके लिए मैंने बताया था पहले भी आपको डायफोरेसिस, ठीक है, डायफोरेसिस करने से पेशेंट डेवलप हो सकती है। ठीक है, डायफोरेसिस क्या था आपका, एक्सेसिव स्वेटिंग। ठीक है, जब भी किसी पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, डायफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखो पेशेंट को फीवर हो रखा है, ठीक है, डायफोरेसिस भी है, तो क्या होगा आपको, चिल्स भी होगा। ठीक है ना, इसके अलावा एक चीज और देखने को मिलता है बेटा, फटीग। ठीक है, फटीग भी पेशेंट को देखने को मिलेगा। ठीक, इसके अलावा अभी देखते हैं उसको भी। ठीक है, अब देखो हमने क्या बात करी, पेन हुआ पेशेंट को, ठीक है, टेंडनेस को देखने को मिला, हेडेक भी हुआ था, एयर डिस्चार्ज भी हुआ, स्वेलिंग भी हुई और फीवर हुआ। जब फीवर हुआ तो पेशेंट को क्या देखने को मिला, डायफोरेसिस और चिल्स। ठीक है ना, एंड फटीग भी पेशेंट में देखने को मिला। ओके, इसके अलावा टैकीकार्डिया पेशेंट में देखने को मिलेगा। ठीक है, टैकीकार्डिया मतलब क्या होता है बेटा, ठीक है, हाँ, इंक्रीज हार्ट रेट। ठीक है, इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग पेशेंट में हमारा डेवलप हो सकता है। ठीक, अब देखो, अब सोचो इसके अलावा हमारे कौन कौन से सिम्टम देखने के लिए मिल सकते हैं। मैलिस, मैलिस मतलब क्या था आपका, फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। ठीक है, इसके अलावा क्या हो सकता है बेटा, ठीक है, पेशेंट में इन्फेक्शन की कंडीशन है, ठीक है, इन्फेक्शन हो रहा है तो मोस्टली आपकी तबीयत कभी खराब होती है तो आपको भूख नहीं लगती होगी, है ना, कोई इन्फेक्शन डेवलप होता है, खाना खाना मन नहीं करता, तो पेशेंट में क्या होगा, एनोरेक्सिया। ठीक है ना, लॉस ऑफ एपेटाइट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स के बारे में। ठीक है ना, तो देखो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या क्या देखने करेंगे हम पहले। फर्स्ट आपका हिस्ट्री कलेक्शन ऑफ द मिडिल ईयर, यानी जो आपका मिडिल ईयर है उसका क्या करेंगे हम, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। ठीक है ना, कि आपका पहले जो पेशेंट था उसको आपका मिडिल ईयर को इन्फेक्शन था या नहीं था। ठीक है, ये जो मास्टरडाइटिस होता है आपके मिडिल ईयर के जो इन्फेक्शन होते हैं, इन्फ्लामेशन होता है, उसके द्वारा भी आपका ये डेवलप हो सकता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका ऑटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। ठीक, और क्या करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, यानी जो आपका बैक्टीरिया जो पैथोजेंस है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, आपका कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी हम परफॉर्म करते हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट हम पेशेंट में परफॉर्म करेंगे। ओके, इसके अलावा जो मास्टर जो एरिया होता है उसका हम क्या करेंगे, एक्सरे भी करेंगे। ठीक है, एंड CT स्कैन और MRI भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें आपका मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है ना, देखो फर्स्ट क्या है आपका, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट टू पेशेंट, जो पेशेंट होगा उसको हम कंप्लीट बेड रेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। सेकंड आपका एडमिनिस्टर एनाल्जेसिस फॉर पेन। ठीक है, जो पेशेंट को पेन हो रहा था उसके लिए हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे एनाल्जेसिस ड्रग प्रोवाइड कराएंगे ताकि जो उसका पेन हो गया वो रिड्यूस हो जाए। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स टू रिड्यूस इन्फेक्शन, इसके अलावा जो एंटीबायोटिक्स जो हमारे मेडिकेशंस होती हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि जो इन्फेक्शन की कंडीशंस हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाए। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका IV एंटीबायोटिक्स सच एज सिफ्ट्रैक्सोन 1 to 2 ग्राम। ठीक है, इसके अलावा जो हम IV एंटीबायोटिक्स होते हैं वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपका सिफ्ट्रैक्सोन आता है, ये पेशेंट को 1 to 2 ग्राम देंगे एडल्ट में। ठीक है ना, अब बात करें जो चिल्ड्रन से होगा उसमें क्या देंगे, 50 to 75 mg पर kg वेट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। ठीक, एंड कब देंगे, वंस आ डे। ठीक है, एक दिन में एक बार देंगे एंड कंटिन्यूड फॉर मोर देन 2 वीक्स। ठीक है, और हम ये जो आपका IV ड्रग होता है इसको 2 हफ्ते या 2 हफ्ते तक हम कंटिन्यूस प्रोवाइड करेंगे, एक दिन में एक बार। ठीक, एंड वैंकोमाइसिन आर अल्टरनेटिव्स, और जो वैंकोमाइसिन जो ड्रग होती है आपका अल्टरनेटिव में दिया जाएगा, अल्टरनेटिव डेज में दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकल ट्रीटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इरिगेशन ड्रॉप्स एंड पाउडर इज यूज्ड व्हेन इन्फेक्शन डज नॉट रिस्पॉन्ड टू अदर ट्रीटमेंट। मान लो पेशेंट को क्या हुआ था, आपका इन्फेक्शन हुआ था, अदर ट्रीटमेंट के उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो पेशेंट को हम क्या देंगे, जो एयर इरिगेशन होगा पेशेंट किया जाएगा, जो आई ड्रॉप्स होते हैं वो आपके इंसर्ट किए जाएंगे पेशेंट में। ठीक है, इसके अलावा कुछ हमारे पाउडर्स आते हैं उसको भी आपका प्रिफर किया जाता है पेशेंट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिकंजेस्टेंट्स एंड एंटीहिस्टामिन्स टू डिक्रीज द एडिमा एंड
ओपन यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। इसके अलावा मान लो क्या था, पेशेंट को जो यूस्टेशियन ट्यूब था इसमें आपका ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था, इसको ओपन करने के लिए आपका जो नोज ब्लॉकेज हुआ है उसको ओपन करने के लिए हम क्या देते हैं, आपका डीकंजेस्टेंट और एंटी हिस्टामिन ड्रग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारी डीकंजेस्टेंट्स होती हैं, एक ऐसी ड्रग होती है जो आपका नोज ब्लॉक हो जाता है जब, उसको ओपन करने में हमारा हेल्प करता है, ठीक है। जो ब्लॉकेज है उसको आउट करने में हेल्प करता है और साथ में वो एंटी हिस्टामिन भी देता है, ठीक है। ताकि क्या रिड्यूस होगा, हमारा एडीवाई रिड्यूस होगा और जो आपका एयरवे है वो भी क्लीन होगा, ठीक है। और जो यूस्टेशियन ट्यूब है तो मान लो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन था, ठीक है, उसको ओपन करने में भी हेल्प करेगा ताकि जो हमारा एयर का जो प्रेशर है वो भी हमारा मेंटेन रहे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आपका सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है ना। जिसमें आपका सर्जिकल मैनेजमेंट है, इसमें फर्स्ट करेंगे हम मेनिंजेटोमी करेंगे, ओके। इसमें देखिए, दिस प्रोसीजर इज यूज टू ड्रेन पुरुलेंट फ्लूइड एंड टू ऑल्सो गेट स्पेसिमेन फॉर कल्चर एंड सेंसिटिव टेस्ट। और जो आपका ये वाला जो प्रोसीजर है, जो सर्जरी है कि परफॉर्म की जा रही है ताकि आपका जो पुरुलेंट फ्लूइड आपका एक्यूमुलेट हुआ है मिडिल ईयर में उसको ड्रेन आउट कर सके, बाहर निकाल सके, और साथ में जो आपका जो स्पेसिमेन जो कलेक्शन होता है, ठीक है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी करेंगे ताकि उसमें कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आपका इट इज़ डन ओनली इफ बोन डैमेज इज मिनिमल, ठीक है। मान लो क्या है, जो मास्टर्ड बोन था उसका डैमेज कुछ ज़्यादा हो गया तो इस जो प्रोसीजर को हम परफॉर्म नहीं करेंगे। अब उसका जो डैमेज है मिनिमल है, कम है, तो तब इसको हम परफॉर्म करेंगे, ठीक। देखिए ये क्या है आपका जो मेनिंजेटोमी है उसके बारे में देख रहे हैं। आपका देखो फ्लूइड बिल्ट अप इनटू द मिडिल ईयर, मान लो क्या है, आपका मिडिल ईयर में फ्लूइड का बिल्टअप हो गया था, एक्स्ट्रा बन गया था, ठीक। तो क्या करेंगे, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसमें एक आपका स्कैल्पेल के थ्रू क्या करेंगे, एक इंसिजन बनाएंगे। जब इंसिजन बनाएंगे तो इसमें आपका एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे, ठीक है, ट्यूब वहाँ प्लेस करेंगे इसमें, ठीक। प्लेसमेंट ऑफ ट्यूब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेस के हेल्प से हम क्या करेंगे, तो प्लेस करेंगे। उसके बाद जितना भी आपका फ्लूइड का बिल्टअप हो रहा है उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है आपका सिंपल मास्टोइडेक्टमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए इन लेटर स्टेज सब पेरिस्टल एब्सेस, यानी जब भी आपका जो सब पेरिस्टल एब्सेस बन जाता है तो उसमें क्या करेंगे, दिस में बी रिक्वायर्ड इन विच द एब्सेस इज ड्रेनेज एंड द इन्फेक्टेड मास्टोइड सेल्स आर रिमूव्ड and the drainage is established from the antrum of the mastoid to the middle ear cavity। अब क्या हो रहा है, जब भी आपका इसमें जो पेरिस्टल आपका जो एब्सेस बन जाता है, इसमें क्या होता है, जो आपका एब्सेस बना जाता है उसको हम क्या करते हैं, ड्रेन करते हैं। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड जो मास्टोइड जो सेल्स थी उसको हम क्या करेंगे, इसमें से रिमूव कर देंगे। एंड साथ में क्या होगा, ड्रेनिंग इज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम द एंट्रम ऑफ मास्टोइड टू मिडिल ईयर, यानी जो आपका ड्रेनेज होगा वो मास्टर जो एंट्रम होता है वहाँ से कहाँ उसको एस्टैब्लिश करेंगे, मिडिल ईयर में, ठीक है। जब मिडिल ईयर में आ जाएगा तो उसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट आपका रेडिकल मास्टोइडेक्टमी है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, दिस में नीड टू डन इन केस ऑफ क्रोनिकली इन्फॉर्म्ड मास्टोइड बोन। जब आपका क्रोनिकली क्या रहेगा, आपको जो मास्टोइड जो बोन होता है इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, तब इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। एंड इन दिस इट इन्वॉल्व्स द एक्सिजन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एयर कैनाल मैलस एंड इनकस। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हम जो पोस्टीरियर जो एयर का जो वॉल होता है वहाँ पर एक्सिजन बनाते हैं, ठीक है, और साथ में जो मैलस और इनकस है इस साइड को भी आपका इंसिजन हमारा क्रिएट किया जाता है ताकि इसको हम रिपेयर कर सकें, ठीक। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें आपका कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, क्या क्या हम कॉम्प्लिकेशंस में कर सकते हैं। फर्स्ट क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, फर्स्ट आपका हेयरिंग लॉस पेशेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। फेशियल नर्व हमारा पाल्सी में डेवलप हो सकता है, इसको हम बैस पैल्सी भी बोलते हैं, ठीक। इसके अलावा आपका लेब्रिन्थाइटिस आपका डेवलप हो सकता है। लेब्रिन्थाइटिस में क्या होता है, आपका जो इनर ईयर होता है वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा मेनिंजाइटिस आपका पेशेंट डेवलप हो जाता है, यानी जो आपका मेनिंजेस थे उसमें आपका इन्फेक्शन डेवलप हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका सेरिब्रल एब्सेस देखने को मिल सकता है और एपिड्यूरल और सबड्यूरल एब्सेस को देखने के लिए मिलता है, ठीक। ओके।